हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। देखो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, समझ लो ये ए से ई जो मैंने बना रखा है ना, ये बिल्डिंग है तुम्हारी। बिल्डिंग जो है वो ए से ई तक है, वो है हमारी 7 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। और ये जो बी से डी है, बी से डी ये है हमारा टावर। ये जो टावर है बी डी ये हमें नहीं दे रखा, ठीक है। इसको बी डी हमने मान लिया, समझ लो, ठीक है। और देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण दे रखा है तुम्हें। यहां से बोल रखा है कि बिल्डिंग के टॉप पर से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर देखोगे तो एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो एक थीटा दे रखा है हमने 60 डिग्री, ठीक है। जब हम यहां बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर देखते हैं, और ये थीटा हमें एक और दे रखा है 45 डिग्री की बिल्डिंग के टॉप पर से। अब पहले तो इसके हम टॉप पे देख रहे थे, अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे, ये इसको टावर बोल रहा हूं, ठीक है, टावर, और ये बिल्डिंग है। तो एक बार इसके टॉप पे देखना था 60 डिग्री और एक नीचे देखेंगे तो 45 डिग्री। प्लेन हमने ये ले रखा है, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये नीचे वाला भी होगा, तो पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे मैंने 45 लिखा, तो यहाँ पे 45 कैसे लिखा है, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है। हमें तो ये वाला बोल रखा था उन्होंने, लेकिन मैंने ये वाला लिख दिया कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम कभी लेंगे तो इसका बेस निकालने के लिए, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए इसका यूज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो क्या है, 45 डिग्री दे रखा है, ये एलिवेशन है, और ये डिप्रेशन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा, हम पहले क्या करते हैं, ये बेस जो ए बी है बेस, इसको फाइंड करते हैं। फिर यही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जिससे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। लिखा हुआ देखो कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने देखेंगे तो जितने पॉइंट तक 7 है, ये तो पता है हमें कि भैया बिल्डिंग को नापा हुआ है हमने, 7 मीटर है, तो उसके सामने से ऐसे नापेंगे तो ये 7 मीटर ही होगी। यानी इतनी हाइट तो पता है, ऊपर की हाइट नहीं पता हमें सी से डी तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, देखो ए बी और ई, ये वाला ट्राइंगल लेना हमने, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूं मैं, ये ए है, ये बी और ये ई। यहाँ पे तुम्हारा 45 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ये एच है। तो हमें ये पता है, क्या पता है, 7 मीटर, और हमें ये निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो तुमने क्या करना है, पी और बी को लेना है, ठीक है। जब पी और बी को लेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा tan का, ठीक है, tan थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, इस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री का हम डाल देते हैं, tan 45 डिग्री। पी जो है वो हमारा कितना है, 7, और जो बी है वो हमें पता नहीं है, तो ए बी लिख देते हैं उसे, ठीक है। tan 45 1 होता है। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करा, ए बी आ गया, 1 को 7 से करा, 7 आ गया, ठीक है। तो ए बी की जो है, ये भी जो है ना ए बी, इसकी भी 7 आ गई, 7 मीटर है ये भी। अब ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा, देखो जितना ये है ना EC
उतना ही ए बी होगा हमारा, ठीक है। तो पहले क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब लेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी, ठीक है, ई सी डी। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा हमें, यहाँ पे डी है, सी है और ई है। यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, ये पी आ गया और ये नीचे वाला बी है। अब देखो हमने क्या लेना है, ये हमें पता है 7 मीटर है, ठीक है। अभी देखा है ना ए बी और ई सी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों तीनों बराबर है, यानी कि ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो अब देखो क्या है, ये हमें 7 है, ये हमें निकालना है, सी डी की वैल्यू निकालना है। तो P और B लेना है हमने दोबारा। तो P अपॉन में B होता है हमारा tan थीटा, tan 60 आ जाएगा क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है। P जो है वो हमारा कितने हो जाए, सी डी। देखो सी डी की वैल्यू निकालनी है ना हमने, B जो है वो ई सी, तो सी डी हमें पता नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ई सी हमें पता है 7, tan 60 होता है √3, ठीक है। तो ये 7 इधर आ जाएगा, 7 √3 हो जाएगा। तो सी डी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 7 √3, ठीक है। अब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, देखो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, हम दोनों को जोड़ देंगे, BC प्लस CD। तो BC प्लस CD, BC जो है वो हमारा 7 है और CD आ गया 7 √3, ठीक है। तो देखो ये अंडर रूट में वैल्यू है और ये बिना अंडर रूट के है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे नहीं करना 7 और 7 प्लस कर दिया 14 हो गया। तो हमने क्या करना, कॉमन ले लेना 7 को कॉमन लिया, 1 प्लस √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस में जो ये है 75 मीटर यानी 75 मीटर हाइट है इसकी, और यहां से लाइट पड़ रही है 2 जहाजों पे, ठीक है। 2 जहाज है, यहाँ पे उस पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। एक पे 30 डिग्री एंगल और एक पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और हमने दोनों जहाजों के बीच की, ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की हमने डिस्टेंस निकालना है। तो एंगल हमें देखो जो जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं कि एक एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो ये एल तुम्हें डिप्रेशन एंगल दे रखा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है वो बता देता हूँ तुम्हें। देखो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो टावर लिया है उसके बिल्कुल ऐसे एक लाइन बना दो, ठीक है। जो बड़ा वाला एंगल होगा वो हमारा क्या है 45 डिग्री का, और जो छोटे वाला एंगल होगा वो 30 डिग्री का, ठीक है। वो सेम मैंने वही करा है। अब देखो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन बना देते हैं, इनको समझाने के लिए बना रहा हूँ ये पैरेलल लाइन। ये रहा, यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो ये 30 है तो यहाँ पे भी 30, ठीक है। और इसको बढ़ा देते हैं, एक लाइन और कर देते हैं। अब ये देखो ये बड़ा है एंगल 45 डिग्री का, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, तो ये इसी लाइन पे ऐसे आ जाओ, और ये वाला एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मैंने वही कर रखा है। देखो 30 है, ये वाली लाइन है, तो इसी लाइन पे हम यहाँ पे आ गए, तो ये 30 बन गया, ठीक है। वहाँ से लेकर देखो यहाँ पे आए, आ गए, इस लाइन में आ जाओ, ये 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। हमें वो वाला दे रखा था, हमने ये वाला बनाया अपने से, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगल आ गए 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों दे रखे। और हमारी जो एडी है वो क्या है, टावर की हाइट, जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस हाइट एडी वो 75 मीटर है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है।
ये वाला ट्रायंगल से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि बाद में पूरा लेंगे तो इस वैल्यू निकालने में आसानी होगी। तो इन ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इससे हमारा ये वाला आंसर निकल जाएगा। चलो उधर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब एक ट्रायंगल देखेंगे ए बी डी में। तो हमने देखो ये वाला हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस हमने निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमने ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। P की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 75, और जो B है वो बेस है जो हमारा, वो कितना है AB। तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1 अलग से लगा लो AB, ठीक है, 1 लिख लो अभी, ठीक है। tan 45 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1। अब तुमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB की वैल्यू हो गई 175, यानी AB की वैल्यू देखो यहाँ पे AB से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 को 75 से, तो AB इज इक्वल टू 75 आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इस वैल्यू को हम आगे यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ले लो, अब कौन सा, बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, यहाँ से C से लेकर A और D, तो ACD, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा B। तो ये वाला एंगल लेना हमने 30 डिग्री। तो ACD पे जाएंगे, तो ये पूरा बेस लेना हमने AC, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan थीटा P अपॉन में B, P जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा AD, और ये AC हमारा क्या हो जाएगा बेस, और tan हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है 1/√3। AD की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 75 दे रखी है यहाँ पे, तो 75 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा हमारा कितना AC, जो AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इनको पहले प्लस कर देंगे, AB प्लस BC, AC की जगह आ जाएगा AB प्लस BC, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ, देखो 1/√3 है, 75 की जगह 75, AB की वैल्यू हमने देखो ऊपर निकाल रखी है, ठीक है, AB की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो 75 अपॉन में AB की जो वैल्यू है वो यहाँ से लिख देंगे 75 प्लस BC। नहीं तो ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, फिर इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम BC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, इक्वेशन नंबर AB की वैल्यू हमने 75 इसमें लिखनी है। पुट AB इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ठीक है। तो AB में जो फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है 75, वो हम पुट कर देते हैं इसमें 1/√3 75, AB की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी 75, और हमारा BC यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख भी देना कि जो AB है वो हमारा क्या है 75, इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है, EQU है ये, ठीक है, और डॉट लगा देना, यानी पूरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या करना है हमने, 75 ऊपर भी है
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। तो 75 प्लस BC इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और √3 मल्टीप्लाई होगा 75 से, ठीक है। अब जो एक जैसे दिख रहे हैं उसको एक साथ में ले आओ, BC को अलग कर दो, तो BC चला जाए, BC को इधर ही रहने दो, 75 को उधर ले जाओ, 75 √3 ये पहले से लिखा है यहाँ पे, 75 को उधर ले गए तो -75 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 75 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या करना है, हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, ये बिना अंडर रूट वाली वैल्यू है। ऐसे मत कर देना 75 में से 75 माइनस कर दिया, √3 आ गया, ठीक है। अंडर रूट वैल्यू दिखे और बिना अंडर रूट वाली वैल्यू दिखे तो कॉमन लेना होता है हमेशा, ये याद रखना। तो हमने क्या करना है, 75 को कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, ऐसे करके एक ब्रैकेट बना देना है, 75 को बाहर लेना है, √3 देखो 75 को बाहर ले लिया, ये √3 बच गया, ये 75 को बाहर लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, -1। तो ये हमारी BC की वैल्यू आ गई, यानी डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों जहाज़ों के बीच में जो BC की वैल्यू आ गई, जो वो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस BC, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ships, ठीक है, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना आ गया, 75 ब्रैकेट में √3 -1, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहे हैं कि एक बैलून है, ठीक है, वो 60 डिग्री पे अभी दिख रहा है, ये एक गर्ल है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 1.2, ठीक है। इस गर्ल की जो हाइट है वो 1.2 है, 1.2 यहां से लेकर यहां तक की हाइट है, ठीक है। इस गर्ल की हाइट जो है 1.2 मीटर है, और ये पूरी जो हाइट है फ्लोर से, ग्राउंड से, वो है 88.2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये बैलून जब इसने अपनी आंखों से देखा तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, हवा चल रही थी यानी विंड के कारण, तो ये क्या हुआ, थोड़ा आगे चला गया, ठीक है। तो ये अब एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये हमें टोटल हाइट दे रखी है 88.2, तो हमने यहां से यहां तक की हाइट निकालनी है पहले तो, ठीक है, क्योंकि इसकी आंखों से ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने हमेशा इस वाले प्लेन को लेकर चलना है, ग्राउंड को नहीं लेकर चलना है, क्योंकि ये वाली हाइट माइनस हो जाएगी इस पूरे में से। तो 88.2 में से हम माइनस कर देंगे तो 1.2 कितना आ जाएगा हमारा, 87, ठीक है। तो अब इसको नाम रख देते हैं, इसका जो A रख देते हैं यहाँ पे, ये B, ये C, ये D, इसको E मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें जो गिवन दे रखा है, हाइट ऑफ गर्ल वो दे रखी है 1.2 मीटर, टोटल हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड वो हो जाएगा हमारा कितना, 88.2, ठीक है। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये हमारी है C से लेकर D तक, डिस्टेंस CD, ठीक है, जो CD का डिस्टेंस ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम ट्राइंगल लेंगे तो ये काम आएगा CD, वो क्या हो जाएगा 88.2 में से माइनस कर देना 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं हम छोटे वाला, A, B और E को लेते हैं। तो A, B, E को ले लेते हैं, A है यहाँ पे, B है और यहाँ पे E है,
ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइट देखो बैलून की उतनी ही हाइट वहाँ पे भी होगी जितनी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये 87 है, तो B से E तक भी 87 होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरह BE का भी वैल्यू जो होगी वो 87 मीटर ही होगी। अब देखो क्या करना है, ये हमें 87 दे रखा है, हमने पहले इसको बेस को निकालना है, AB को, AB की वैल्यू हमने निकालनी है। तो क्या करना है, हमने P अपॉन में B लेना है, ये P हो गया, ये B हो गया, और tan थीटा। इन ट्राइंगल कौन सा लेना है, इन ट्राइंगल ABE, tan 60 डिग्री, P जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, BE और AB। BE की वैल्यू हमारी 87 है, AB हमें पता नहीं है, tan 60 की वैल्यू √3 है, अपॉन में 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB के साथ में √3 आ जाएगा, और 87 इधर है। अब क्या करेंगे, √3 को इसके साथ में नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, समझ लो। अब ये हमने वैल्यू आगे पुट करनी है। अब लेंगे A से लेकर शुरू करेंगे, फिर C पे जाएंगे और फिर D पे जाएंगे, ACD इन ट्राइंगल ACD। अब इसको बना देते हैं, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है ABCD। हमने ये परपेंडिकुलर लेना है, लेकिन बेस ये पूरा का पूरा लेना है। तो tan थीटा ये वैल्यू हमने 30 डिग्री लेनी है इस बार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो P की वैल्यू जो लेनी है वो हमने लेनी है C से लेकर D तक, लेकिन जो बेस लेना है वो आधा नहीं लेना है, हमें पूरा लेना है A से लेकर C तक। इस चीज़ को ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू हमारे 30 डिग्री हो गई, ठीक है। अब CD जो है वो हमें पहले से ही पता है 87 है, देखो 87 निकाल रखा था ना CD की वैल्यू, तो वो लिख दी हमने। AC देखो क्या है, जब भी ऐसे दो टुकड़ों में बेस होता है ना, तो पहले वाला जो छोटे वाला होता है वो हम पहले ही निकाल लेते हैं, जो पहली वाली वैल्यू होती है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे आया है, दो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, मतलब दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, जो छोटे वाला ट्रायंगल होगा उसको पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC में देखो क्या है, AB प्लस BC, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने AB की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो BC को हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, तो 87 √3 यहाँ पे आ जाएगा। AB प्लस BC इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इधर आ जाएगा AB प्लस BC। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। आप देखो क्या करना है, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम BC की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करना है, पुट AB इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है AB इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। इन इक्वेशन सेकंड में हमने इसको पुट करना है। तो देखो AB प्लस BC था हमारा, और यहाँ पे कितना था 87 √3, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है, 87 √3, तो 87 √3 यहाँ आ जाएगा। BC की जगह BC रहने देंगे, 87 √3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 87 √3 उधर चला जाएगा, BC को यही लिखो 87 √3, इसको ले जाके उधर माइनस कर दो, 87 अपॉन में √3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एलसीएम तो ले नहीं सकते 1 और √3 का, तो तुमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है √3 को, और इसको इससे करना है। तो देखो कैसे लिखना है, 87 √3 पहले से लिखा है, इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में √3 आ जाएगा, ठीक है।
इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 1 को हम 87 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 87 और अपॉन में क्या होगा 1 मल्टीप्लाई √3। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद है ना सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले का लिखा हुआ है, इस लाइन से नीचे जो पहले का लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 87 √3, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। 87 √3 मल्टीप्लाई √3 है और यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई √3 है, ठीक है। अब देखो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 87 ही है, यहाँ पे √3 हो जाएगा। 87 को ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21, 24 और 2 26, 261। अब 87 माइनस करो इसमें से, 384, ठीक है। अब देखो माइनस करो, 11 में से 7 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5, तो इसमें से 5 देखो ये समझ लो 25 हो गया। 25 में से 8 माइनस करना है तो कितना हो गया, यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे √3 था, 216 में से 87 माइनस करने हैं, 261, ठीक है। आप देखो 261 में से हमने 87 को माइनस करना है तो 174 आ जाएगा अपॉन में √3। अब इसको परमेकरण करेंगे हम, इसमें रैशनलाइज करेंगे। अब देखो क्या करना है, ये हमारा 174 √3 आ गया था, इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है, √3 वैल्यू आ गई नीचे, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी तुम्हें बताया था मैंने कि √3 कभी नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब √ की वैल्यू नहीं होनी चाहिए नीचे, ठीक है। तो √ को हटाना, हमने रैशनलाइज करना है। तो 174 है, √3 है, तो √3 को √3 से ही हटा सकते हो तुम। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 174 √3 यहाँ आ गया, √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा हमारा 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 58 आ जाएगा। तो 58 √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने क्या है, दोनों बैलूनों के बीच की डिस्टेंस निकालना था BC, यानी BC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 58 √3। ऐसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन 2 बैलून पोजीशन, बिटवीन 2 बैलून पोजीशन जो होगी वो कितनी होगी हमारी 58 √3।